साथियों, बीएसपी की राष्ट्रीय स्तर की बैठक तो संपन्न हो गई, मगर उसमें जो बड़ी अहम जानकारी सामने आई है वो हम आपसे आज साझा करेंगे। आपको बताएंगे कि उसमें बहन जी ने किस बात पर ज़्यादा गौर किया और बीएसपी की आगे की रणनीति क्या होगी। 2024 में जो विधानसभा के उपचुनाव है, इस पर बीएसपी की क्या रणनीति आगे बीएसपी ने बनाई है, और वहीं बीएसपी का 2027 में क्या और कैसा परफॉर्मेंस रहेगा और बीएसपी कैसे काम करेगी, ये सब कुछ इस प्रेस विज्ञापित के संबंधित पोस्ट जो जारी हुआ है उसमें बाकायदा लिखा हुआ है। और बीजेपी सहित कांग्रेस को क्या कुछ कहा था बीजेपी को लेकर और कांग्रेस को लेकर वहां पर बीएसपी ने, वो भी आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे। और आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर व उत्तराधिकारी के साथ साथ और कौन सी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है वो भी इसमें आपको हम बताएंगे। और वहीं साथियों, अगर बताएं कि बीएसपी ने इसमें एक बड़ी चीज़ लिखी है वो भी हम आपको बताएंगे। बहन जी का जो बयान होता है उसी को प्रेस विज्ञापित के जरिए शेयर किया जाता है। तो बहन जी ने आखिर क्या कुछ कहा था उसके अंदर, वो सब कुछ हम आपको डिटेल में समझाने की। नमस्कार, मैं अखिलेश कुमार और आप देख रहे हैं एकेजी मीडिया। साथियों, बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल एक्स से इस पोस्ट को जारी करते हुए पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व सांसद सुश्री मायावती जी द्वारा लखनऊ यूपी प्रदेश कार्यालय में बीएसपी की राष्ट्रीय स्तरीय अति महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई, जिसमें पार्टी के केंद्र व कार्यकारिणी के सभी पद अधिकारियों, राज्य के प्रदेश अध्यक्ष एवं वरिष्ठ पद अधिकारियों आदि ने शिरकत की। और वहीं आगे लिखते हैं, यह देश में हाल ही में 18वीं लोकसभा में हुए आम चुनाव संपन्न होने के बाद पार्टी की राष्ट्रीय स्तरीय पहली बैठक थी, जिसमें इस बार विरोधी पार्टियों द्वारा चुनाव में विशेषकर संविधान बचाओ जैसी अनेक और उठाए गए मुद्दों को लेकर किए गए गलत प्रचार में गुमराह होकर जो अपनी पार्टी को जबरदस्त नुकसान हुआ उस पर खासकर ध्यान आकर्षित करते हुए आगे चुनाव में पार्टी को फिर से ऐसा नुकसान ना हो सके, तो इस संदर्भ में उन्हें यह हकीकत बताई गई। कांग्रेस पार्टी ने भारतीय संविधान सभा में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आने से रोकने के लिए किस्म किस्म के हथकंडे अपनाए थे। वह पार्टी अब इनके द्वारा निर्मित किए गए संविधान को कैसे बचाने की बात कर सकती है। यहाँ की अति गंभीरता से सोचने की बात है कि तथा ना ही इस पार्टी ने बाबा साहेब को भारत रत्न की उपाधि देकर सम्मानित किया था। और इतना ही नहीं, बल्कि भारतीय संविधान लागू होने पर कांग्रेस की केंद्र सरकार में संविधान के मुताबिक एसटी व ओबीसी वर्गों के लोगों को खासकर आरक्षण संबंधित कानूनी अधिकारों का पूरा लाभ नहीं दिया तथा जनहित व अन्य और जरूरी मुद्दों पर भी जब बाबा साहेब की बात नहीं मानी गई थी तो फिर उन्होंने दुखी होकर सरकार में कानून मंत्री पद पर बने रहना नहीं सही समझा तथा फिर इन्होंने इस पद से इस्तीफा भी दे दिया था। तो तब फिर बाबा साहेब ने अपने इन वर्गों के लिए लोगों को एकजुट होकर अपनी अलग से राजनीतिक पार्टी बनाकर केंद्र व राज्य के भी राजनीतिक सत्ता की मास्टर चाबी खुद को अपनाने हाथों में लाने की सलाह दी थी, ताकि फिर से लोग संविधान में दिए कानून अधिकार व पूरा लाभ ले सकें। इस खास बात की तरफ ध्यान आकर्षित करते हुए पार्टी के लोगों को अपने इन वर्गों को कैडर आधार पर बीएसपी से जोड़ने के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। और वहीं बैठक में उन्हें यह भी बताया गया है कि वर्तमान में केंद्र की भाजपा व इनकी एनडीए सरकार पूरे तौर से स्थित नहीं है, इसकी कभी भी अस्तित्व होने की स्थिति बन सकती है। यानी कि जिस तरीके से बीएसपी बता रही है कि जिस तरीके से इनकी स्थिति है वो कभी भी इनकी पार्टी बिखर सकती है। और वहीं आगे लिखा गया है, ऐसे में पार्टी के लोगों को पूरा देश में पार्टी के संगठन में मिशनरी लोगों को आगे करके पार्टी के जनाधार को युद्ध स्तर पर बढ़ाना है, ताकि हर स्तर पर पार्टी मजबूत हो सके। बहन जी ने कहा है कि हर स्तर पर हमें पार्टी को मजबूत करना है और इस मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाना है। और वहीं आगे लिखा है इस प्रेस विज्ञापित में, इतना ही नहीं बल्कि चुनाव में किसी न किसी मुद्दे को लेकर विशेषकर गरीब व कमज़ोर वर्गों के लोग गुमराह होकर जो अपनी एकमात्र हितैषी पार्टी बीएसपी को नुकसान पहुंचा के यह इनका शोषण करने वाली पार्टी को सत्ता में आसीन कर देते हैं, तो
जो यह कतई भी उचित नहीं है, जिस पर पार्टी के लोगों को ज़रूर सोच विचार करना चाहिए। इसके साथ साथ इनको अपनी यह बार बार गुमराह होने की आदत भी ज़रूर छोड़नी होगी और इनको हर परिस्थिति का मुकाबला करके अपनी पार्टी बीएसपी को मजबूत बना के अपने खुद के पैरों पर खड़े होना होगा। देश के जिन राज्यों में कुछ समय के लिए जल्द ही विधानसभा के आम चुनाव होने वाले हैं, तो वहां इन सब मामलों में पार्टी के लोगों को विशेष ध्यान देकर अपनी इस गलती को फिर से नहीं दोहराना होगा। वहीं बहन जी ने कहा है कि जिस तरीके से आपने लोकसभा चुनाव में गलती कर दी है, तो इस गलती को दोबारा नहीं दोहराएं आप, और जो विधानसभा आने वाली उसमें पूरी कड़ी मेहनत की, जो दिशा निर्देश दिया गया उसके जरिए पूरी पार्टी को मजबूत करने की प्रयास कीजिए। और वहीं जो आगे लिखा गया है वो आपको बताते हैं। अर्थात पार्टी को हर स्तर पर मजबूत बनाना है। देश में चल रहे वर्तमान राजनीतिक हालातों पर चर्चा करते हुए पार्टी के लोगों को सचेत व हमेशा तैयार रहने के लिए भी कहा गया है। साथ ही पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आनंद को भी पूरा परिपक्व व मैच्योरिटी के साथ पार्टी में कार्य करने के लिए इनको फिर से मौका दिया है। यह पूर्व की तरह पार्टी में अपनी पदों पर बने रहेंगे, अर्थात यह पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर के साथ साथ एकमात्र उत्तराधिकारी भी बने रहेंगे। इनके बारे में वैसे मुझे यह पूरी उम्मीद है कि अब वह अपनी पार्टी मूवमेंट के हित में हर स्तर पर पूरे तौर में एक परिपक्व मैच्योर नेता के रूप में ज़रूर उभरेंगे। पार्टी के लोग भी अब इनको पहले से भी ज़्यादा अपना आदर सम्मान देकर इनका हौसला भी ज़रूर बढ़ाएंगे, ताकि अब वह आगे मेरी सभी उम्मीदों पर पूरे तौर से उतर सकें। अतः मैं पूरे देश भर से बैठक में आए पार्टी के सभी छोटे बड़े पद अधिकारियों का आभार प्रकट करते हुए वर्तमान हालातों में पार्टी व मूवमेंट के हित में आज दिए गए जरूरी दिशा निर्देश पर अमल करने की विशेष अनुरोध के साथ ही बैठक का फिर से संपन्न कर दिया गया है। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। जारी करता बीएसपी यूपी स्टेट कार्यालय। साथियों, अभी हमने आपको बताया कि बीएसपी का जो राष्ट्रीय स्तर की बैठक थी उसमें क्या कुछ बातें हुई, किस मुद्दे पर क्या चर्चा हुई, सब कुछ हमने आपको विस्तार से समझाया है। और ये बीएसपी के द्वारा ही ट्वीट करके लिखा गया था, जो उनकी प्रेस जारी थी, प्रेस विज्ञापित, उसमें उससे संबंधित जो भी बातें वहाँ हुई उसको हमेशा ही ऐसे प्रेस विज्ञापित के जरिए शेयर किया जाता है जब भी कोई बड़ी मीटिंग होती बीएसपी की। तो आपको इन सभी मुद्दों पर क्या कहना, आपकी क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया, जोर दीजिएगा। वीडियो को एंड तक देखने के लिए फिर भी कहेंगे दिल से धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।